हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के लिए पूरा एक वन शॉट क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में बात कर लिया। आज तीसरा टॉपिक जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके कौन कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो विच इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। विच इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा टू होता है, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है? टू होता है। अब जिस किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं, मतलब कि इसके रूट्स भी जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो दो होंगे। और इसके रूट्स को हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जीरोज, वहाँ पे सॉल्यूशंस को जीरोज बोलते हैं, पॉलिनोमियल में सॉल्यूशंस को जीरोज बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं। तो वहाँ पर भी जीरोज अल्फा बीटा था, और यहाँ पे रूट्स बोला जाएगा, लेकिन वही चीज़ होगा, सेम चीज़ है। वो पॉलिनोमियल है तो हम जीरोज बोलते हैं, ये इक्वेशन है तो रूट्स बोलते हैं। तो इसके भी रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। और यहाँ पे इसमें भी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अब हमारे पास सम ऑफ जो रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, ये भी होता है माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है माइन अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ये इसके वही चीज जो पॉलिनोमियल में चला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम चीज वही चलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? विच इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू, एंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो टू। और जो दो रूट होते हैं उसमें दोनों रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा। और उनके जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब आगे चलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है, सॉरी माइनस 12 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। तो कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे? तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के दो तरीका, एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चूंकि सीबीएसई ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया है, इसलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को उतना फोकस नहीं करेंगे, हम फैक्टराइजेशन पे फोकस करेंगे। फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स को निकालेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है वो हो जाता है, तो उससे हम निकालेंगे। यहाँ पे अभी नॉर्मली अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज करने आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तरीका सबको पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो दो का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से x कॉमन होगा तो x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन होगा तो x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। इट विल बी रिटन एज x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे? एक बार x प्लस 4 इक्वल टू जीरो कर देंगे, और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस 4 आ जाएगी, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 3 होगा। ये इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, तो जैसा पॉलिनोमियल में हमने बताया था ठीक वैसे ही करना है। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन का सपोज कीजिए कि आपको दो रूट्स दिए हुए हैं,
एक 4 -4 और एक 3। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हैं -4 और 3, और बोल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसके ये रूट्स -4 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो अल्फा और बीटा के मान होते हैं। हम मान लेंगे कि ये जो -4 है, ये -4 जो है वो अल्फा की वैल्यू है और 3 जो है वो बीटा की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा होंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। याद कीजिए, पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे बताते थे सेम चीज, लेकिन वहां पे इक्वल में 0 नहीं होता था, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे वहां पे इक्वल में 0 होने लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू 3 है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू -4 प्लस बीटा की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 3 इक्वल्स टू 0। देन इट विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस -4 -3 -1 इंटू एक्स प्लस माइनस -4 3 12 इक्वल्स टू 0। देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके हम रूट्स को निकाल लेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद फिर से जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए रहेंगे तो इस फार्मूला के मदद से, फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लेंगे। अगर ये फार्मूला हुआ, सपोज कीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, तो ये अगर रूट्स हैं, हमने जैसे कि पॉलिनोमियल में बताया था, अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों x की वैल्यू होंगे। अगर ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये x की वैल्यू होंगे। तो x की वैल्यू होंगे तो हम करेंगे क्या कि अगर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है -4 -3, तो वो कहीं ना कहीं ये x की वैल्यू होगा, एक x की वैल्यू होगा -4 और एक x की वैल्यू होगा 3। अब यहां से x इक्वल टू -4, तो इट विल बी रिटन एज x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज मिलेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। पॉलिनोमियल में हम इक्वल में 0 नहीं लगाते थे, यहाँ चूंकि इक्वेशन है तो इक्वल में 0 लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इस तरीके से भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रूट्स निकालने का तरीका हो गया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका रूट्स कैसे निकलेगा, और कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए रहेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मिलता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि दो रूट्स होते हैं तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है, एक रूट हमारा प्लस में चला जाएगा और एक रूट हमारा माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे पेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डी की वैल्यू होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी लिख दें तो इट विल बी रिटन एज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a। अब ध्यान से देखिए, बीच में हमारा प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो एक x की वैल्यू जो होगी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपन में 2a, और एक x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी अपन में, ये होता है। और यही दोनों रूट्स होते हैं, ये दोनों क्या है, रूट्स है। तो अलग अलग जो रूट्स हम मानते हैं, तो एक अल्फा इसको एज्यूम कर लेंगे और इसको बीटा एज्यूम कर लेंगे। अगर प्लस वाले को हम अल्फा मान रहे हैं तो माइनस वाला यहाँ पे बीटा होगा, अगर हम माइनस वाले को अल्फा मानेंगे तो प्लस वाला बीटा होगा। किसी में किसी को हम एज्यूम कर सकते हैं।
तो ये क्वाड्रेटिक रूट्स होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले में ए बी सी के वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को निकाल सकते हैं। इस तरह से ये निकलेगा। अब एक चीज इसके बारे में देखते हैं, ये डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये क्या होता है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताता है। जो हमारे पास डी है डिस्क्रिमिनेंट, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के नेचर के बारे में बताता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। तो सबसे पहले आइए हम उसके बारे में समझते हैं। डी की जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डी की इक्वल्स टू होता है, और डी हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी जो होता है तीन कंडीशन पे वैरी करता है। यहाँ पे डी की तीन तरह की वैल्यू हो सकती है और ये नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। डी की तीन तरह की वैल्यू क्या होगी? पहला कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी, हो सकता है डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि हो सकता है कि डी इक्वल्स टू 0 होगा। और तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि हो सकता है कि डी लेस देन 0। देखिए तीन कंडीशन बनेंगे, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 एंड डी इज लेस देन 0। तीन कंडीशन बनते हैं और यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स आता है और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कब क्या किसी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके नेचर क्या होंगे। तो नेचर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना होगा, मतलब डी के बारे में जानना होगा। और डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की तीन वैल्यू हो सकती है, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है। अब तीनों कंडीशन में हम देखते हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स होंगे नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? यहां पे नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं या डिफरेंट बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोल सकते हैं। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो वहां पे नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। इफ डी इक्वल्स टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो यहां पे जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होगा। अगर डी की वैल्यू, अगर हम डी को कैलकुलेट करें, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो वहां पे जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, वहां पे नेचर ऑफ जो रूट्स होगा वो किसके इक्वल होगा? रियल एंड इक्वल होगा। आगे चलते हैं। इफ डी इज लेस देन 0, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई तो इस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? नो रियल रूट्स, मतलब वो रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और 10th क्लास में हमें इमेजिनरी के बारे में पढ़ना नहीं, वो पढ़ना है 11th क्लास में। तो हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जैसे ही डी इज लेस देन 0 हुआ यानी कि वहां पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होने लगेगा, नो रियल होगा। नो रियल होगा तो उसको छोड़ देना है, 10th में उसको पढ़ना है। तो यानी कि अब वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डी की वैल्यू निकालनी होगी। अगर डी 0 से बड़ा होगा उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर 0 की इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल होंगे, एंड 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स होगा। अब देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, उनका नेचर रियल एंड डिफरेंट होगा। लेकिन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अल्फा एंड बीटा होते हैं, दो होते हैं ना, तो अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b प्लस रूट डी बाई 2a, एंड बीटा की वैल्यू -b माइनस रूट डी 1 में 2a। अगर हम अल्फा को माइनस ले लें तो बीटा हमारा प्लस हो जाएगा, अगर बीटा को माइनस लेंगे तो अल्फा प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों डिफरेंट है, रियल है और दोनों डिफरेंट है। अगर हम d 0 की इक्वल होगा तो हमारा जो रूट्स होगा वो क्या होगा? अल्फा एंड बीटा होता है, और दोनों की वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी -b/2a। दोनों क्या होते हैं? -b/2a।
वे होते हैं। और जैसे ही नो रियल होगा, जब नो रियल होगा तो हम चूंकि रियल पढ़ रहे हैं, जब रियल होगा ही नहीं तो फिर इसके बारे में हमें बात ही क्यों करना है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। यानी ये हुआ नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, उस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। तो इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट एंड माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a एंड इफ डी इक्वल्स टू 0 देन रूट्स नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल एंड अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू ऑल्सो माइनस बी बाई, ये होते हैं उसको। अब जैसे कि इसमें क्या करना है, एक चीज देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, माइनस बी बाई 2a होती है, सॉरी माइनस बी बाई ये होती है, माइनस बी बाई ये होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है। लेकिन क्या कभी आपने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पढ़ा है कहीं? कहीं भी आपने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन तो पूछ सकता है इस पे, क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरह का कि वन बाई अल्फा स्क्वायर, वन बाई अल्फा ऐसे करके आ जाए, वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा की वैल्यू निकालिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास तो उसमें वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारा जुगाड़ करते हैं। अब यहाँ पे आज हम बताने जा रहे हैं, वहां पे जुगाड़ अब नहीं करना है, जुगाड़ नहीं करना है, डायरेक्टली हम अब इसका एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है। एक बात बताइए, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होती है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चूंकि अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करें, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। अब चूंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू अगर माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2a हम कंसिडर करें एंड बीटा की वैल्यू हम माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a कंसिडर करें, तो यहाँ पे हमें अल्फा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस माइनस है, और बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, ये देखिए ये माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2a और 2a का जब हम एलसीएम लेंगे, 2a का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये हमारा 2a हो गया। तो ऊपर जैसा है वैसे हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी, ब्रैकेट में इसको भी लिख देते हैं और इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस बी माइनस रूट, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद अब इतना आ गया, अब इतना के बाद कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस माइनस ये प्लस बी माइनस माइनस प्लस रूट डी अपॉन में, अब यहाँ से माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो रूट डी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, तो 2 रूट डी अपॉन में 2a आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट डी अपॉन में a, ये हमारे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वेयर डी की वैल्यू बता चुके हैं पीछे, वेयर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4c। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए अब हमें दूसरा जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट डी बाई ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है और इस पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है इस साल, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट डी बाई, इसको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अच्छा एक चीज और, यहां पे देखिए, यहां पे जब d इक्वल टू 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, d इक्वल टू 0,
डी इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि डी की जो वैल्यू होगी जीरो से बड़ी होगी, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। यहां पे डी इक्वल्स टू जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब जीरो के बराबर हो जाएगी तो वो डी जीरो के बराबर, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, जब डी मतलब कि उसके रूट्स जो होंगे रियल एंड इक्वल होंगे तो डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, इस दिन का देखना ही नहीं है। चलते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि के की वैल्यू फाइंड कीजिए जहां पे इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 आया हुआ है अभी हाल ही में, इस साल आने की इसकी पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा और नहीं तो इसके टाइप पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जरूर आएंगे, कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान देखिए, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल के लिए सिंस एज यू नो दैट, हम जानते हैं सिंस एज वी नो दैट when roots are real and equal, then क्या होता है, d इक्वल्स टू जीरो। याद रखिए, देखिए यहां पे देखिए जब d जो है जीरो के बराबर है तो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो अगर रूट्स इसके वाइस वर्सा चलते हैं, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो d किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होगा, d जो होगा जीरो के बराबर होगा। और जब जीरो के बराबर होगा इट मींस जीरो की वैल्यू होती, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करें, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इक्वेट करें तो ध्यान से देखिए, ए की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है हमारे पास, ए की जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, बी की वैल्यू के आ रही है एंड सी की वैल्यू 3 आ रही है। अब यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, के है, का मतलब के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3 है एंड सी की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल्स टू एंड के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इक्वल टू 36, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो के की वैल्यू प्लस माइनस ये होगी के की वैल्यू। इस तरह से, इस तरह का क्वेश्चन एकदम आएगा ही, कंफर्म है कि आने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इस पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जरूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। और आएगा यहीं पे क्या करेगा, एक चीज और बोल देगा कि रियल एंड इक्वल बोला है, वो बोलेगा कि अगर किसी फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट बोलेगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, d इज ग्रेटर देन जीरो वाला। और जब d इज ग्रेटर देन जीरो वाला बोलेंगे तो वहां पे हमें क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, और ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा मतलब इनइक्वालिटीज हो जाएगा, और 10th क्लास में इनइक्वालिटीज नहीं पूछता है, तो जब भी पूछेगा यही पूछेगा, VVI है इस साल का VVI है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म है कि पूछेगा, कहीं नहीं जाने वाला, पूछना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5, इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनांट फाइंड करने का मतलब क्या है, इसके d की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू। तो अब सबको पता है, अभी हमने बताया है d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां से अगर हम देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो का टर्म में है, मतलब x के कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, तो x के कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम वहां पे जो कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं उस चीज को जीरो लेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे इक्वेट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से,
अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेट करें तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जा रही है, बी की वैल्यू जो वाला नहीं है उसको 0 लेते हैं एंड सी की वैल्यू -5 एंड सिंस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू -5, तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 4 जा -16 और -16 5 जा -80 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 80 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इस तरह से डिस्कस, और ये 2023 में पूछा था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। इस साल भी चांस है कि आ जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इस साल आएगा। तो इसी के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरा कॉन्सेप्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसी के साथ अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।